भगवान राम के वनवास की कहानी। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज करते थे। उनके 4 बेटे थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों बेटे गुणवान थे, पर सबसे बड़े राम थे, जिनका स्वभाव शांत, सच्चा और दयालु था। अयोध्या की जनता राम को बहुत मानती थी। राजा दशरथ भी राम से बेहद प्रेम करते थे और चाहते थे कि वे वही अयोध्या के अगले राजा बने। जब राम की उम्र युवावस्था में पहुंची, तब राजा दशरथ ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया। पूरे अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। घर घर दीप जलने लगे, बाजार सज गए और लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। राम भी पिता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार कर रहे थे। उस समय किसी को यह पता नहीं था कि भाग्य कुछ और ही लिख चुका है। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कैकेयी के मन में पहले राम के लिए बहुत प्रेम था, पर मंथरा नाम की दासी ने उसके मन में विष घोल दिया। मंथरा ने कैकेयी को समझाया कि अगर राम राजा बन गए तो भरत का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। यह बात सुनकर कैकेयी का मन बदल गया। कैकेयी को याद आया कि राजा दशरथ ने उसे कभी 2 वरदान देने का वचन दिया था। उसी रात कैकेयी ने राजा दशरथ से वही 2 वरदान मांग लिया। पहला, भारत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। यह सुनते ही राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे रो पड़े, कांपने लगे, पर बचपन से बंधे थे। उन्होंने बहुत समझाया, गिड़गिड़ाए, पर कैकेयी अपने फैसले पर अड़ी रही। आखिरकार राजा दशरथ ने भारी मन से राम को बुलाया। राम ने जैसे ही पिता का दुख देखा, सब समझ गए। राजा दशरथ कुछ बोल नहीं पाए। तब कैकेयी ने स्वयं राम को वनवास का आदेश सुनाया। राम ने एक पल भी विरोध नहीं किया। उन्हें शांत भाव से कहा, पिता का वचन मेरे लिए सबसे ऊपर है। मैं आज ही वन जाने को तैयार हूँ। राम की माता कौशल्या यह सुनकर बेसुध हो गई। लक्ष्मण को तो गुस्सा आ गया। वे बोले, भैया, यह अन्याय है। पर राम ने लक्ष्मण को समझाया, धर्म कठिन होता है, पर वही सच्चा मार्ग दिखाता है। राम वन जाने को निकले तो माता सीता भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। राम ने बहुत समझाया कि वन का जीवन कठिन होगा, जंगल कष्ट है, पर सीता बोली, जहाँ मेरे स्वामी वही मेरा घर है। आपके बिना मैं अयोध्या में नहीं रह सकती। राम को सीता की दृढ़ता देखकर उन्हें साथ ले जाना पड़ा। लक्ष्मण भी भैया और भाभी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। वे भी साथ चल पड़े। इस तरह राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन की ओर निकल पड़े। अयोध्या की जनता उन्हें जाते देख रो पड़ी। रास्ते में लोग चरणों में गिरते, आशीर्वाद देते और लौट आने की विनती करते रहे। जब वे सरयू नदी के किनारे पहुंचे, तब निषादराज गुहे ने उनकी सहायता की।
आगे जाकर उन्हें ऋषियों मुनियों के आश्रमों में समय बिताया। वनवास के दौरान राम ने सादा जीवन जिया, कंदमूल खाए, पत्तों की कुटिया में रहे और ऋषियों की रक्षा की। वन में अनेक राक्षस ऋषियों को सताते थे। राम ने धर्म की रक्षा के लिए उनका संहार किया। यह देखकर ऋषि मुनि राम को भगवान मानने लगे। वनवास केवल कष्ट नहीं था, यह धर्म और कर्तव्य की परीक्षा भी थी। उधर अयोध्या में राजा दशरथ राम के वियोग में दिन व दिन कमजोर होते गए। अंत में राम का नाम लेते लेते उनका देहांत हो गया। जब भरत को यह समाचार मिला, वे दुखी हो उठे। उन्हें जब पता चला कि राम को वनवास उनके कारण मिला है, तो वे बहुत लज्जित हुए। भरत तुरंत वन की ओर गए। वे राम के पास पहुँचे और रोते हुए बोले, भैया आप लौट चलिए, अयोध्या का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। पर राम ने मना कर दिया। ने कहा, पिता का वचन निभाना मेरा धर्म है। 14 वर्ष पूरे होने पर ही मैं लौटूंगा। भरत ने राम की खंडाऊ पादुक मांगी और उन्हें सिंहासन पर रखकर स्वयं सेवक की तरह राज्य चलाने लगे। यह दृश्य देखकर पूरी दुनिया ने जाना कि सच्चा राजधर्म क्या होता है। वनवास के समय राम ने धैर्य, त्याग और सत्य पालन किया। उन्हें दिखाया कि सत्ता से बड़ा धर्म होता है और वचन से बड़ा कुछ नहीं। यही कारण है कि आज भी भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। राम का वनवास हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर इंसान धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो अंत में विजय उसी की होती है।